नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। एज़ यूजुअल हमेशा ही मैं आपको बिल्कुल सही दिशा और सही चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ, कुछ भी इधर उधर की चीज़ें नहीं। बीपीएससी 71 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पश्चात से एक बहुत ही बड़े स्तर पर भ्रांति फैलाई गई है और कहीं न कहीं मैं भी उस भ्रांति का शिकार हुआ था कि करंट अफेयर के सवाल जो हैं ये सारे ओल्ड करंट अफेयर पूछे गए हैं। मेरा कर्तव्य बनता था कि भाई मैं भी देखूं, क्योंकि मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं, डेली एक वीडियो आता है, तो मेरा एक कर्तव्य बनता था कि भाई करंट अफेयर क्या वाकई पहले का पूछा है या अभी का पूछा है, हमने जो पढ़ाया उससे कितना आया कितना नहीं, क्या हम सही दिशा में पढ़ा रहे थे या नहीं। खुद का भी तो सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए ना हर टीचर को, तो मैंने भी किया। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि कितने सवाल मेरे पढ़ाए हुए से आए, मैं आपको प्रूफ दिखाऊं कि ये देख लो, फिर मैं बोलूँ कि मेरे करंट अफेयर बैच से जुड़ जाओ। ऐसा कोई बैच भी नहीं है। ये सब नीचता वाली हरकतें मैंने कभी नहीं की, आज भी नहीं करूँगा। आपका भ्रम तोड़ूँगा, आपको सही दिशा दिखाऊँगा, सही डायरेक्शन कि हाँ क्या पढ़ें 72 के लिए, या कहाँ से बीपीएससी ने करंट अफेयर के सवाल पूछे हैं, क्योंकि ये 44 के 44 सवाल जो थे बहुत कठिन स्तर के थे। तो आज हम सवाल के स्तरों की बात नहीं करेंगे, सवाल के सोर्स की बात करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से करंट अफेयर पूछे गए हैं। क्या वाकई 2-2, 3-3 साल पहले के करंट अफेयर पूछे गए हैं, या 6 महीने के करंट अफेयर पूछे गए हैं, या साल भर के करंट अफेयर पूछे गए हैं, या पिछले साल का करंट अफेयर सारा भर दिया गया। इसको ज़रा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल के करंट कहाँ से पूछे गए हैं, हर चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो एनालिसिस करने के पश्चात जब वीडियो एंड होगा तो आपको एक चीज़ का अनुभव तो हो ही जाएगा कि करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना चाहिए। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में, और कितना गहराई तक जाकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मायने रखता है बंधुओं। अगर आपको केवल यही पता चल जाएगा कि सोर्स क्या है और आपको ये नहीं पता होगा कि कितना डेप्थ तक जाएं, हम कितनी गहराई तक किसी टॉपिक में जाएं, और आपने केवल सोर्स पढ़ लिया, डेप्थ उसका गए ही नहीं, तो आपका कुछ नहीं फिर होगा, फिर आप गलती करके आएंगे। क्योंकि करंट अफेयर के सोर्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हर टॉपिक के डेप्थ से सवाल पूछे गए हैं। तो सवाल के स्तर और सवाल के प्रकार पर तो हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे। 72-71 बीपीएससी के पेपर का एनालिसिस तो अब साल भर ही करेंगे, हम लोग हर सवाल का करेंगे, पिछले साल भी मैंने किया है। लेकिन फ़िलहाल आज हम लोग सोर्स की बात करने वाले हैं डिटेल में। एक एक सोर्स मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कहाँ से सवाल पूछा गया है, कौन से न्यूज़पेपर से सवाल पूछा गया और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, हर चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। 44 के 44 जो करंट अफेयर हैं उन सभी को देखेंगे। ओके, इससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं आपको। 71 बीपीएससी या 72 बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग अपना आंसर राइटिंग का कार्यक्रम फिर से शुरू हो रहा है। इसमें हमसे बेहतर कोई भी नहीं है, भले टॉपर की फ़ोटो लगाकर आप बेच लो, लेकिन उनके स्टूडेंट भी हमारे पास ही भाग कर आते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये 2 ग्रुप है, टारगेट ग्रुप है, जिसमें वीक में 2 मिनी टेस्ट होते हैं, जिसमें 1 घंटा 1.5 घंटा का कोई टेस्ट होगा, 1 घंटे का। उसमें आपको उस हिसाब से सवाल दिए जाएंगे, विद इन द टाइम लिमिट आपको जमा करना होता है उसको लिख करके, टॉपिक के अनुसार से टेस्ट होता है। इसमें डेली आंसर राइटिंग होगा, दूसरे वाले ग्रुप में डेली आंसर राइटिंग होगा, जिसमें डे बाई डे आपको टारगेट के हिसाब से सवाल मिलते हैं। सैटरडे को निबंध मिलेगा, दोनों में ही निबंध है, दोनों में आपको पीटी के लिए क्विज भी मिलेगा डेली। इस बार से हमने किया है कि भाई टॉपिक के अनुसार क्विज भी डालेंगे, टॉपिक के अनुसार मेंस भी देंगे। आपका सारा कुछ यहीं पर तैयार हो जाता है, मॉडल आंसर, मटेरियल, करंट अफेयर, पीडीएफ, एमसीक्यू, बहुत कुछ मिलता है आपको। जुड़िएगा, जुड़ना हो तो बहुत कम प्राइस है, इससे कम प्राइस तो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, और इससे बेहतर चीज़ भी नहीं मिलेगा। भले आप बाद में आएंगे मेरे पास, लेकिन आई नो। तो जुड़िएगा, लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी का, वहाँ पर मैसेज कीजिएगा। शुरुआत में 1 ही महीने लेकर देखिएगा, फिर आप 1 साल का लेंगे, इतना पता है मुझे। खैर कोई बात नहीं, जुड़िएगा, जिनको भी जुड़ना हो बेस्ट रहेगा आपके लिए, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल एक जो है
नागी पक्षी अभयारण्य स्थल के महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी थी? ये सवाल पूछा गया था, आपको याद होगा। ये सवाल कहाँ से पूछा गया, क्या ये पिछले साल का सवाल है? देखिए ये जो करंट अफेयर है ये बिहार स्पेशल में नागी नकटी ये सब तो हम लोग पढ़ते हैं, भीम बांध पढ़ते हैं, कैमूर पढ़ते हैं, उसके अलावा वाल्मीकि पढ़ते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक है ना जो स्टैटिक में भी हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर करंट अफेयर चर्चा की हम लोग बात करेंगे तो इसको जून 2024 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। रामसर साइट का दर्जा दिया गया था और उसके दौरान ही IBA मान्यता भी चर्चा में आया था। इसलिए इसको आप मान करके चल सकते हैं कि ये पिछले साल का करंट पूछा गया। तो एक सवाल हमें पिछले साल का करंट वो भी जून 2024 ईस्वी का मिल गया है, इसको अलग से लिख लीजिएगा। अगला देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी से देश भर में ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। तो यह तो कब का न्यूज़ है भाई? 23 अप्रैल 2025 का, और PIB का है यह स्रोत। और इसको हमने इंडियन एक्सप्रेस में, दैनिक जागरण में, उसके अलावा द हिंदू में, कोई भी न्यूज़पेपर देश का खोल लेंगे तो उसमें यह चर्चा में था। बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर ब्लॉक के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में मोदी जी ने वहां पर इसको सेलिब्रेट किया था। तो कब का हो गया यह? अप्रैल 2025। डायरेक्ट न्यूज़पेपर से, कुछ कोचिंग वालों के मैगजीन में दिख जाएंगे आपको तो वो नाच रहे होंगे। अगला देखिए क्या है, लूनर जो मिशन से एक सवाल पूछा गया था, यह कब का है भाई? तो अगस्त 7, 2025 का डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन में हमने इसको कवर किया था। पानी को लेकर के यह मिशन भेजा गया था। कब का है यह? अगस्त 2025 का। और ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है ये द हिंदू का एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में हमने इसको कवर किया है, अर्थात न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट जो है यह दरअसल में कई सालों से चल रहा है। नेटफ्लिक्स पर भी इसको आयोजित किया जाता है, नेटफ्लिक्स वगैरह पर। और फिलहाल यह 2023 के पश्चात से इसका जो अस्थाई नारा था उसको फिक्स कर दिया गया, यूनाइटेड बाय म्यूजिक इसको कर दिया गया। नवंबर 2024 में भी चर्चा में था, नवंबर 2024 में भी चर्चा में था, नवंबर 24 में भी चर्चा में था, नवंबर 23 में भी चर्चा में था, नवंबर 24 में भी चर्चा में था, अर्थात नवंबर 24 में यह चर्चा में था। इसको याद रखिएगा। BBC ने इस म्यूजिक को बनाया था UK और यूक्रेन की साझेदारी और संगीत की शक्ति को दर्शाने के बनाया था, जो लोगों को एक साथ लाता है। यह नवंबर 2024 में भी चर्चा में था। इसरो के 100वें मिशन के बारे में अगर किसी को याद हो, हमने पढ़ा था GSLV F-15 के बारे में, GSLV फ्लाइट 15 के बारे में हमने पढ़ा था। कब का करंट अफेयर है? 29 जनवरी 2025 का है। लास्ट जो 6-7 महीने अर्थात 29 जनवरी 2025 ईस्वी का यह करंट अफेयर आपसे पूछा गया है, 29 जनवरी 2025 का। और सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, 100वें सक्सेसफुल मिशन था GSLV F-15, इसको याद रखना था आपको। उसके अलावा कौन सा है? नई दिल्ली 18वां G20 शिखर सम्मेलन। बच्चे तो बहुत निराश हो गए। तो ये तो 2023 का सितंबर में भारत में हुआ था, यह कैसे पूछ लिया? अब यहीं पर मुझे आपको समझाना था। क्या समझाना था? कोई भी संगठन या सम्मेलन अगर हो रहा है ना, तो उसके पिछले वर्ष का सम्मेलन और उसके अगले वर्ष का सम्मेलन, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगले वर्ष का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा, बस ये पता होना चाहिए। और पिछले वर्ष के सम्मेलन की क्या क्या उपलब्धि रही, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत में जो G20 हुआ था उस पर बेस्ड सवाल डिटेल में नहीं पूछे गए थे। तो उसने आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ये नहीं बोला कि ब्राज़ील में जो G20 हुआ है उसके बारे में बताइए, या भारत में जो G20 हुआ है उसके बारे में बताइए। उसने सीधा सीधा सा बोला 18वें G20 के बारे में बताइए। अब बच्चों को यही लगा कि हाल फिलहाल में G20 तो ब्राज़ील में हुआ है, तो उसके बारे में सबने मार दिया। गलती वहीं पर हो गई है ना। और इसलिए भी पूछा क्योंकि प्रधानमंत्री जी G20 सम्मेलन में भाग लेने के ब्राज़ील खुद गए थे, तो आपको
G20 जो भारत में हुआ था उसके बारे में ही पढ़ना था, क्योंकि भारत जो है वो G20 का इससे पहले अध्यक्षता कर चुका था। भारत में सम्मेलन भी हुआ था, अगर आपको याद हो तो। देखिए नवंबर 2024 में इसका याद रखेंगे। इसका क्या हो जाएगा भाई, ये भी चर्चा में था और पूछा गया है वहीं से। भले ही भारत में G20 2023 में हुआ, लेकिन 2024 में भी इसका सम्मेलन हुआ है। इसके कारण से पिछले साल का भी टॉपिक से कंपेयर करके पूछा गया है। इसी प्रकार का एक और टॉपिक है, जो अगला ही टॉपिक है, वो है COP29। एज यूजुअल एक्सपेक्टेड टॉपिक COP29। कृपया इस सवाल को खोल लें। ये वीडियो कोई फालतू का व्यूज़ के लिए नहीं बनाया गया है, बिल्कुल आपके दिखे कि भाई क्या पढ़ना है। COP29 कहाँ पर, तो बाकू अजरबैजान में हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल है 19 मार्च 2025 का। मैंने यह डिटेल में पढ़ाया था, या तो प्रीमियम आर्टिकल मैंने पढ़ाया था। प्रीमियम का मतलब होता है पैसा देना पड़ता है मुझे आर्टिकल देखने के लिए। 19 मार्च 2025 को क्या था इसमें, वही लाइन लिखा हुआ है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। वही लाइन लिखा हुआ है, 300 अरब डॉलर 2035 तक। देखिए ऑप्शन बी या सी में आपको दिखेगा, या सेम वही लाइन है जो आपके उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में। वही लाइन है, 300 अरब डॉलर भी है, 2035 भी है, वही लाइन है, सेम टू सेम, है ना। तो ये वैसे चर्चा में था नवंबर से ही, लेकिन पूछा गया है फरवरी में भी, फरवरी मार्च में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था यह COP। इसके कारण से भी यहाँ से पूछा गया है। अब आ जाते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो यह 14 अक्टूबर 2024 का न्यूज़ है। 14 अक्टूबर 2024 का न्यूज़ है, जिसमें आपको स्पष्ट दिखेगा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग के साहित्यकार को दिया गया है, और उसके लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो अक्टूबर 2024 का हो गया, अर्थात जो हम लोग 1 ईयर का करंट मान करके चलते हैं। सितंबर में एग्ज़ाम है तो सितंबर तक का उसी रेंज में ये भी सवाल है। देखते हैं पिछले साल का कोई तो करंट दिखे। याला ग्लेशियर, टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने पढ़ाया न्यूज़पेपर डिस्कशन में। जनवरी 2025 का करंट अफेयर है, जनवरी 2025 का करंट अफेयर है। इसका भी ये भी इसी साल का हो गया, पिछले साल का मिल ही नहीं रहा है। ये HDI हो गया, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये कब आया था, तो ये भी मई 2025 का करंट अफेयर हो गया। मई 2025 का करंट अफेयर हो गया, ये भी इसी साल का हो गया, ये भी पिछले साल का नहीं हुआ भाई। अगला देखिए क्या है, AI एक्शन समिट जो पेरिस में हुआ था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। डिटेल में मैंने पढ़ाया था, भारत ने इसकी सह अध्यक्षता की है। फरवरी 2025 ईस्वी का करंट अफेयर है, फरवरी 2025 ईस्वी का करंट अफेयर है। एमा स्टोन को 2024 ऑस्कर पुरस्कार, ये पिछले साल का करंट अफेयर हो गया। तो दूसरा सवाल हमें मिल गया पिछले साल के करंट अफेयर का। एमा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए इनको पुरस्कार मिला था, तो इसको भी याद रखिएगा, ये तो पिछले साल का करंट अफेयर हो गया। गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस, ये अगस्त 2024 का करंट अफेयर है। अगस्त सितंबर से उधर है, तो इसको तीसरा पुराना करंट अफेयर हम लोग मान करके चल रहे हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड सितंबर 3 2024 ईस्वी का करंट अफेयर है, ये भी इसी साल का करंट अफेयर हुआ, 1 ईयर के रेंज में। यहाँ पर आपको सबके नाम मिलेंगे, जिन जिन को मिला है इन सब के नाम मिलेंगे, इन सब के नाम आपको मिलेंगे। अगला देखिए क्या है, आकाश तीर सिस्टम, ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात से मैंने पढ़ाया था। आकाश तीर सिस्टम से डिटेल में सवाल आया हुआ है, सभी जगहों पर आपको दिखेगा। मई 2025 में यह चर्चा में था, जब आप पढ़ रहे थे कि पावर हाउस पर बम गिरा देना चाहिए भारत को। कुछ लोग एनालिसिस करके पढ़ाते हैं ना, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा था कि भाई आकाश तीर क्या होता है, ज़रा देख लीजिए। तो आकाश तीर सिस्टम से सवाल पूछा गया। आकाश तीर सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चा में था, इसलिए यहाँ से सवाल पूछा गया था। एक और सवाल इसी टॉपिक से पूछा गया था, एक्सपेक्टेड टॉपिक। बस एक्सपेक्टेड टॉपिक का तात्पर्य यहाँ पर यह है, ऑपरेशन सिंदूर से सवाल पूछा जाना तय था। हमें बस उस डेप्थ तक नहीं जा पाए, हम उस डेप्थ तक जा कर के नहीं पढ़ पाए, ये हमारी गलती थी।
हमें पता था कि COP29 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें पता था कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन हमने सतही जानकारी प्राप्त की कि 130वां रैंक आया है, किसके द्वारा, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, बस बात खत्म। इसीलिए हमने गलती की है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर से ऑप्शन डी है ना। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि सवाल आसान थे, सवाल बहुत कठिन थे, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हर टॉपिक के डेप्थ में अब हमें जाना पड़ेगा। सोर्स न्यूज़पेपर ही है, डेली न्यूज़पेपर ही है। जब मैं पढ़ाता हूँ न्यूज़पेपर डिस्कशन, जिस दिन वीडियो डिटेल में चला जाता है 45-46 मिनट, बहुत कम बच्चे देखते हैं। 15 मिनट का वीडियो होता है तो सब लोग देखने आ जाते हैं। 15 मिनट के वीडियो में तो सतही जानकारी ही मिलेगा आपको, फिर आपसे करंट अफेयर नहीं हल हो पाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक सवाल मुझे दिखाना है आपको। देखिए, ये हॉलोकास्ट मेमोरियल डे हर साल मनाया जाता है 27 जनवरी 2024, 27 जनवरी 2025 हर साल इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। तो यह तो इसी साल का करंट हो गया, यह तो जनवरी का हो गया। वैसे करंट भी नहीं हुआ, ये तो अस्थाई तौर पर ही मनाया जाता है हर साल 27 जनवरी को, है ना। अगला देखिए क्या है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज कन्नड़ लेखिका बनु मुश्ताक को मिला है। कब का करंट अफेयर है भैया? तो ये भी मई का ही है, मई 2025 का है, मई 2025 का है। और इसके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हार्ट लैम्प की इनको पुरस्कार मिला है। उसके बाद से अब एक सवाल आता है, भारत का निर्यात ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा, जहां पर आपसे सवाल पूछा गया था निर्यात डेटा के बारे में कि कौन सा हमारे टॉप 10 निर्यात में से एक नहीं है। ये भी फरवरी 2025 में भारत सरकार का निर्यात का डेटा जारी होता है, इकोनॉमिक सर्वे और इत्यादि के संबंधों में 23-24 का ही जारी होता है। तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर भी ये सवाल वहीं से पूछा गया है, स्रोत वही है, PIB से आप पढ़ सकते हैं इसको। वन स्थिति रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे जो रिपोर्ट आया है, कई सारे बच्चों को लगा कि 2023 लिखा हुआ है तो 2023 में आया होगा, या नहीं भाई, यह दिसंबर 2024 में आया है। पिछले साल का ही करंट अफेयर है। 23 दिसंबर 2024 को भारत सरकार के द्वारा 18वीं रिपोर्ट जारी किया गया है, वहीं से यह सवाल पूछा गया था। हालांकि उस सवाल पर मुझे डाउट है। अगला सवाल देखिए, भारत का निर्यात ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा। एक और सवाल था जिसमें सेवा निर्यात के बारे में पूछा गया था। भले ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 फरवरी 2025, लेकिन इसमें आपको आयरलैंड, रूस और जो एक और देश से आपको कंपेयर करके पूछा गया था सेवा के निर्यात के बारे में, उसका आंसर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मे बी वो इकोनॉमिक सर्वे में हो, लेकिन उसका आंसर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से विवादित सवाल है वो। यूविन पोर्टल के बारे में, ये पोर्टल तो काफ़ी पुराना है, ये पोर्टल तो बहुत पहले का है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अक्टूबर 29, 2024 में यह चर्चा में था। यूविन पोर्टल से कैसे लाभ होगा कैसे नहीं, इसके कारण से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। DD न्यूज़ ने इस पर न्यूज़ छापा हुआ है, सरकारी न्यूज़ चैनल, सरकारी स्रोत, इसलिए यहाँ से पूछा गया। वैसे भी हर तीसरे दिन यूविन पोर्टल चर्चा में रहता है, स्वास्थ्य को लेकर के, बच्चों के टीकाकरण इत्यादि को लेकर के। एक्सपेक्टेड टॉपिक, बिल्कुल एक्सपेक्टेड टॉपिक, और एक्सपेक्टेड टॉपिक से सवाल पूछा गया है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, ये जो सवाल था ये वाकई पूछा गया था पहले से। तो अभी तक हमें चौथा सवाल शायद ऐसा मिला है जो पहले से पूछा गया। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, देखिए यहाँ पर दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संयुक्त रूप से राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया है। तो इसको लेकर के यह काफ़ी पहले का करंट अफेयर है। 4 सवाल हमें मिल गए भाई पहले वाले। अब आ जाइए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना। सड़कों की लंबाई, बच्चे तो यूं गलतियां निकालते हैं आंसर की वगैरह में। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला कि सवाल में भी यही पूछा गया आपसे, 31 अक्टूबर 2024 तक सबसे ज़्यादा कहाँ पर निर्मित किया गया है, सबसे लंबाई अधिक कहाँ पर है सड़कों की 31 अक्टूबर 2024 तक इस प्रोजेक्ट के तहत में। तो आपको दिख जाएगा, देखिए लिस्ट है, पूरा सारा लिस्ट आपको दिख रहा होगा। इसमें देखिए एक जगह है 2241, कौन सा राज्य है भाई? तो राजस्थान राज्य है, यह राजस्थान है। PIB स्रोत है। कब का न्यूज है? तो न्यूज है 18 दिसंबर 2024। ले, ये भी इसी साल का हो गया, दिसंबर का ही हो गया ये भी। तो ये हो गया आपका अगला सवाल, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है। देखिए राजस्थान है, एक महाराष्ट्र भी तो था ऑप्शन में, महाराष्ट्र भी है ना।
उत्तर प्रदेश भी इससे ज़्यादा नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी इससे ज़्यादा नहीं है, 2241 राजस्थान में ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान ऋण पोर्टल, यह बजट 2025-26 के दौरान भी चर्चा में था, बजट 2025-26 के दौरान भी चर्चा में था। 25 मार्च 2025 के दौरान भी पीआईबी पर इसकी चर्चा की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड और इत्यादि को लेकर सुधार किए गए, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए के ऋण वगैरह की बात की गई थी, जिसे 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है, 3 लाख से। वहाँ पर भी किसान ऋण पोर्टल की बात की गई है, चर्चा में था काफ़ी ज़्यादा यह। तो यह बजट से सवाल आप मान करके चल सकते, पूछा गया है, मतलब ये भी मार्च 2025 से हो गया। मिष्टी पहल के बारे में शुरू तो किया गया था यह पहले, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन यह चर्चा में रहता है पेपर में। वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर दिसंबर 2024 के पीआईबी में आपको मिष्टी पहल के बारे में मिल जाएगा। ये रहा साक्ष्य, ये रहा साक्ष्य, यहाँ पर देखिए मिष्टी लॉन्च किया गया था। यह इसी पीआईबी को जब आप ओपन करेंगे ना, इस वाले पीआईबी को आप ओपन करेंगे तो ये आपको ऐसा खुलकर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको दिख जाएगा, अर्थात दिसंबर 2024 न्यूज़पेपर एंड पीआईबी में मिष्टी पहल आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल जो पूछा गया था, पीएलएफएस रिपोर्ट 23-24। अब जैसे ही बच्चों ने 23-24 देखा, इसको क्या कहा जाता है, पीएलएफएस रिपोर्ट, अर्थात क्या कहा जाता है इसको, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 23-24। तो जैसे ही देखा सबको लगा कि भाई 2023 का रिपोर्ट होगा, या नहीं, यह सितंबर 2024 में जारी किया गया था, सितंबर 2024 में जारी किया गया था। और यह रिपोर्ट से आपसे कठिन सवाल पूछा गया, कठिन मतलब बहुत कठिन सवाल था। विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति 2020, ये सवाल जो है ये नीति पॉलिसी से पूछा गया है। जैसे बिहार सरकार की स्टार्टअप नीति पुरानी है, मतलब कि अभी हाल फिलहाल में 6 महीने साल भर में तो नहीं आई है, लेकिन उससे भी सवाल पूछा गया है। कुछ ऐसे पॉलिसीज होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव होते हैं। जैसे अगर आपसे आज पूछ लिया जाए भारत माला परियोजना के बारे में बताइए, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये तो 2019-20 में शुरू किया गया था, इसके बारे में आज क्यों पूछ रहे हो भाई, है ना? नहीं बोल सकते, भारत माला उससे पहले शुरू किया गया था। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि वह लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है। इसी प्रकार से विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति 2020 में शुरू किया गया था, लेकिन 5 वर्ष के उपलक्ष्य में 8 अगस्त 2025 को माई गॉव पर, मेरी सरकार माई गॉव पर डिटेल में इसके बारे में आर्टिकल लिखा गया था, और न्यूज़पेपर में भी चर्चा का विषय यह बना हुआ था, विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति 2020 के 5 वर्ष, इस प्रकार से। तो इसलिए यहाँ से एक सवाल पूछा गया है, ठीक है, फिर भी हम मान लेते हैं, फिर भी आपकी सुविधा के लिए 5 सवाल हमने कर दिया प्रीवियस ईयर से, पहले से, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, एक पूछा गया है एमएसएमई का योगदान कितना % से कितना % हो गया है, बच्चों को शौक न लग जाए। 4 फरवरी 2025, यही आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है, 27.3% से बढ़ करके 30.1%, है ना? ऐसा ही कुछ कुछ ऑप्शन में लिखा हुआ है, या नहीं भी होगा तो यहीं से टॉपिक पूछा गया है। देखिएगा एक बार, बजट 25-26 एमएसएमई विस्तार को प्रोत्साहन, पीआईबी एंड बजट 25-26 से यह सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है भारत सीमेंट उद्योग, भारत में सीमेंट उद्योग क्यों था भाई, मांग बढ़ रहा था भारत के सीमेंट उद्योग का। जुलाई का यह न्यूज़ है, डीडी न्यूज़ जुलाई 7, 2025 का न्यूज़ है। इसे बताया गया है कि मांग बढ़ने से भारत का सीमेंट उद्योग वित्त वर्ष 2026 में अधिक लाभ कमा सकता है। मांग बहुत तेज़ी गति से बढ़ रहा था भारत में सीमेंट का, दुनिया से भी हमारे यहाँ पर सीमेंट का काफ़ी ज़्यादा मांग बढ़ रहा था, यहीं से आपसे पूछा गया। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि सीमेंट उद्योग क्या क्या है, उसने पूछा दुनिया में कौन सा स्थान है, उसने पूछा सीमेंट के उद्योग कच्चे माल के बगल में है कि बंदरगाह के बगल में है। ये तो काफ़ी कठिन हो गया भाई। लेकिन थोड़ा सा अगर आप सोचते तो आप देखते कि भाई बिहार में भी तो सीमेंट का उद्योग था, रोहतास के बगल में, है ना? लेकिन रोहतास में तो कोई बंदरगाह नहीं है, तो थोड़ा सा आप सोच सकते थे यहाँ पर, है ना? तो ये सवाल भी आपका कब का हो गया भाई, ये तो जुलाई 2025 का हो गया, है ना? अगले सवाल पर चलते हैं। PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-2024 से सवाल पूछा गया, जो कि आपका 23 सितंबर 2024 को चर्चा में था।
पीआईबी पर आया हुआ था, यह सरकार का यह रिपोर्ट है और यहाँ से सवाल पूछा गया था। टोटल जितने सवाल आए, टोटल अप्रॉक्स 45 में से 5 सवाल अगर हम हटा देते हैं तो 40 सवाल आपके 1 ईयर करंट में से थे। इस 40 में से 30 सवाल जो थे वो आपके जनवरी से लेकर के अगस्त तक के करंट अफेयर थे, और इसमें से 10 सवाल जो थे आपके वो सितंबर से लेकर के जनवरी तक के करंट अफेयर से थे। बाकी जो सवाल 5 हैं वो प्रीवियस ईयर से, लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ से इत्यादि से पूछे गए हैं। कहाँ पर आपको ऐसा एनालिसिस मिला है मुझे भी बता दीजिएगा। आई थिंक क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ कि क्या पुराने करंट अफेयर पूछे गए? नहीं, नहीं पूछे गए। 5 ही सवाल पूछा गया। 40 सवाल पूछे गए हैं विद इन द 1 ईयर। 1 साल के समय अवधि से 40 सवाल पूछे गए हैं। उसमें से भी 30 करी में सवाल जो हैं वो लास्ट के 7 to 8 मंथ से पूछा गया है, और 10 सवाल जो हैं वो सितंबर से लेकर के जनवरी के बीच का पूछा गया है। आपको पता था ये सब चीज़ें? नहीं पता था। जिस सवाल में आपने 2023 लिखा हुआ दिखा, आपको लगा कि ये तो 2023 का सवाल है, जबकि था वो 2024 और 2025 का सवाल, क्योंकि वो सारे सवाल रिपोर्ट थे, सर्वे थे, जिसमें 2023 बस लिखा हुआ था, है ना। अब आते हैं कि क्या किया जाए, उपाय क्या है इसका। सबसे प्रथम उपाय यही होता है ना बंधुओं कि 2 नाव पर पैर नहीं रखना है, और सतही जानकारी, सतही मास्टरों से, सतही चीज़ों से, सतही तैयारी से थोड़ा सा दूर रहना है। दुर्भाग्यपूर्वक मैं हर बार बीपीएससी प्रीलिम के बाद इस तरह के वीडियो बना करके बच्चों को गाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर से एग्ज़ाम, पीटी एग्ज़ाम से पहले मुझे यही मैसेज आते हैं कि करंट कहाँ से तैयार करें। तो फिर उस समय मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आपको क्या जवाब देना चाहिए? मैं तो आपको फिर यही बोलूँगा कि हाँ भाई जाओ एडुटेरिया पढ़ लो। एडुटेरिया वाले चला रहे हैं अपना स्क्रीनशॉट लगा कर, देखो मेरे यहाँ से पूछा है। 2023 ईस्वी के 2024 ईस्वी के पेपर में से, मैगजीन में से एक आध स्क्रीनशॉट लगा रहे। ये तो धूर्तता हो गई भाई, है ना। ये तो सही तरीका नहीं होता है। ये है तरीका। कोई एक करंट अफेयर दिखा आपको 2023 का, तो फिर कहाँ से आप मैगजीन में दिखा रहे हो 2023 का करंट अफेयर? G20, ये क्यों नहीं बोला गया कि नवंबर 2024 में G20 था, तो आपको पिछले साल का भी G20 पता होना चाहिए। COP29 अगर नवंबर 2024 में हुआ है, 2025 के फरवरी मार्च में भीषण चर्चा में है वो, तो आपको COP28 के बारे में पता होना चाहिए। दुबई के बारे में जो ऑप्शन ए में दिया हुआ था कि 2030 तक जीवाश्म ईंधन से छुटकारा, ये दुबई COP28 वहाँ पर ये फैसला लिया गया था। उसमें भी पिछले वाले COP से जोड़ करके COP29 में सवाल पूछा गया। 2 COP दिए गए। G20 वाले में 2 G20 के बारे में सवाल पूछा गया। किसी ने आपको बताया ही नहीं ये चीज़। वो तो नाच रहे हैं कि पिछले साल का करंट पूछ लिया। नहीं पूछा पिछले साल का करंट, इसी साल का करंट है। बस वो आपसे चाहता है, जैसा बीपीएससी के सचिव ने बोला भी वीडियो में, कि आपको विस्तारित पढ़ना पड़ेगा। वो आपसे चाहता है कि डिटेल में पढ़ें, बिल्कुल विस्तारित में पढ़ें, डेप्थ में जा कर के पढ़ें, और वन लाइनर से दूर रहें, मैगजीन से। तो क्या करें, क्या सब स्रोत रखें, क्या सब स्रोत रखें? कोई भी एक न्यूज़पेपर डिस्कशन ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं भी करवाता हूँ, मत देखिए मेरा, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो कोई और देख लीजिए, लेकिन वही देखिएगा जो डिटेल में डेप्थ एनालिसिस होता हो। 5-10 मिनट का ऊपर सतही वीडियो मत देखिएगा, वो आपकी लंका लगा देगा। मैं इसी भाषा में बोलता हूँ, सॉरी उसके लिए। लेकिन न्यूज़पेपर डिस्कशन एंड पीआईबी आपका मुख्य स्रोत होना चाहिए। ये मुख्य मतलब सबसे मुख्य स्रोत होना चाहिए, सबसे मुख्य स्रोत होना चाहिए, सबसे मुख्य स्रोत होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी एक मंथली मैगजीन डिटेल में,
कोई भी एक मंथली मैगजीन डिटेल में, जैसे कई सारे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, कई सारे विजन आईएएस पढ़ते हैं, कई सारे कोई और मैगजीन क्रॉनिकल पढ़ते हैं, उनमें भी है ये। विजन आईएएस में भी आपको मिल जाएगा, ये क्रॉनिकल में भी मिल जाएगा आपको ये, लेकिन किसी ने आपको दिखाया ही नहीं, है ना। तो कोई भी एक मंथली मैगजीन, मैं भी देता हूँ पीपल मैगजीन, उसको पढ़ सकते हैं। कोई भी एक मैगजीन आपको पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कोई भी हॉट टॉपिक अगर चर्चा में है तो उसमें उतर करके देखना पड़ेगा कि इससे पहले क्या घटनाक्रम था, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या होगा। भारत सरकार के हर रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा, भारत सरकार के हर डेटा को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो ये जो चल रहा है कि 3 साल का करंट अफेयर पढ़ लो, 3 साल का करंट अफेयर पढ़ लो, सब झूठी बातें हैं। कोई बोले तो उसको मेरा ये वीडियो भेज देना और बोलना कि दिखाओ 2023 का करंट अफेयर मुझे, है ना। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मैंने आपको गाइड करने का प्रयास किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको दिखा होगा। अप्रॉक्स हर सवाल को मैंने दिखाया आपको कि कब से पूछा गया है। कौन सा आपको दिखा कि इसमें कुछ भी, याला ग्लेशियर थी तो अभी का है ना, 2025 का है ना, है ना। कौन सा सवाल आपको दिखा, ये रिपोर्ट, ये तो यूएनडीपी अभी अभी आया था, है ना। इसमें भी उन्होंने पता है क्या किया, एचडीआई में 2 साल के एचडीआई को मिला करके एक सवाल बनाया था और उस प्रकार से कंफ्यूज करने वाला एक सवाल पूछा था। तो अब कहाँ तक जाएंगे। पिछले साल का करंट था क्या यह? नहीं भाई, नहीं था। अब तो दिख ही गया होगा आपको, सारा कुछ दिखा दिया है मैंने आपको, तो दिख गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। पसंद आया हो तो बच्चों को जागरूक करने के लिए उनसे शेयर कर दीजिएगा। मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए जुड़िएगा। 23 सितंबर से ही शुरू हो रहा है यह, 23 सितंबर से ही शुरू हो जाएगा। नवरात्रि के ठीक अगले दिन से, नवरात्रा जिस दिन शुरू हो रहा है उसका अगले दिन से शुरू कर दूंगा मैं, 23 सितंबर से। आज टारगेट में दे दूंगा, टारगेट पर एक वीडियो भी बना दूंगा मैं, ताकि टारगेट आपको भी मिल जाए और बाकी आंसर राइटिंग भी आप भी शुरू कर लें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।